दोस्तों अमेरिका अपने जीडीपी का 6% अपने एजुकेशन सिस्टम पर खर्च करता है, यानी हर एक स्टूडेंट पर 10 से 15 लाख रुपए हर साल। वहीं चाइना अपने स्टूडेंट्स पर हर साल 3 से 5 लाख रुपए खर्च करता है और जापान 8 से 10 लाख रुपए पर ईयर पर स्टूडेंट पर खर्च करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत सरकार हर स्टूडेंट पर हर साल कितने रुपए खर्च करती है? चलिए अंदाजा लगाते हैं। 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 2 लाख। अगर आपका जवाब इनमें से कोई एक है तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत सरकार अपने हर एक स्टूडेंट पर केवल 9 से 10 हजार रुपए ही खर्च करती है। जी हाँ दोस्तों, ये अंतर इतना बड़ा है तभी हमारा देश इतना पीछे है और इसी अंतर के साथ भारत विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है। क्या हम कभी अमेरिका और चाइना की बराबरी कर पाएंगे? स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में। दोस्तों आज हमारे भारत का हर नौजवान केवल एक ही रेस में दौड़ रहा है, एक सेफ नौकरी की तलाश में। एसएससी, जेईई, यूपीएससी जैसे कई अनगिनत एग्जाम्स में स्टूडेंट अपनी जिंदगी का कई साल लगा देते हैं और नतीजा सिर्फ कुछ लोगों को ही सफलता मिलती है। बाकी सबका क्या उनकी मेहनत बर्बाद हो जाती है? इन सब का कारण है हमारे एजुकेशन सिस्टम पर होने वाला खर्चा। दोस्तों आज हम ऐसे डार्क रियलिटी के बारे में जानेंगे जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम जानेंगे एक वेल डेवलप्ड कंट्री अपने एजुकेशन सिस्टम पर कितना खर्चा करती है, वहीं भारत अपने एजुकेशन सिस्टम पर कितना खर्चा करता है। और हम जानेंगे कैसे कोचिंग माफिया सुविधा नहीं एक व्यापार बन चुका है। और दोस्तों कुछ ऐसे स्किल्स पे बात करेंगे जिससे आप कम समय में अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए इन सब चीजों को गहराई से समझते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं एक वेल डेवलप्ड कंट्री अपने एजुकेशन सिस्टम पर कितना खर्च करती है। आईएमएफ के एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की जीडीपी $30 ट्रिलियन होने के करीब है और ये अपने जीडीपी का 6% अपने एजुकेशन सिस्टम पर खर्च करती है, जो लगभग $1.8 ट्रिलियन होता है। यानी अमेरिका अपने हर स्टूडेंट पर हर साल 12 से 15 हजार डॉलर इन्वेस्ट करता है। चाइना की जीडीपी लगभग $19 ट्रिलियन है और ये अपने एजुकेशन सिस्टम पर लगभग 4% खर्च करता है, जो लगभग $760 बिलियन होता है। यानी अपने हर एक स्टूडेंट पर 4 से 5 हजार डॉलर खर्च करता है। वहीं जापान और इंडिया की जीडीपी लगभग बराबर है, जो कि लगभग $4 ट्रिलियन होती है, जिसमें जापान अपने हर एक स्टूडेंट पर लगभग 8 से 10 हजार डॉलर खर्च करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि भारत अपने एजुकेशन सिस्टम पर कितना खर्च करता है। तो दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने जीडीपी का 3% एजुकेशन सिस्टम पर इन्वेस्ट करता है, जो कि लगभग $120 बिलियन होता है, जो कि और देशों के मुकाबले 1 से 2% भी नहीं है। दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि इतने कम इन्वेस्टमेंट में एजुकेशन सिस्टम कैसा हो सकता है। अब बात करते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट की। दोस्तों एजुकेशन के साथ साथ रिसर्च और डेवलपमेंट भी एवोल्यूशन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों अमेरिका रिसर्च और डेवलपमेंट में लगभग $900 बिलियन खर्च करता है, वहीं चाइना $550 बिलियन और जापान $155 बिलियन और भारत लगभग $30 बिलियन। दोस्तों ये अमाउंट इतना छोटा है कि अमेरिका अपने एक ही रिसर्च में इतने पैसे इन्वेस्ट कर देता है। दोस्तों ये अंतर दिखाता है हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में कितने पीछे हैं। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की, जो है कोचिंग माफिया का बिजनेस सिस्टम। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। सोच के देखिए, एक टीचर जो स्कूल में पढ़ाता है, फिर वही टीचर उसी सिलेबस को उन्हीं बच्चों को कोचिंग में पढ़ाता है और उसके अलग से पैसे लेता है। अगर वही ज्ञान स्कूल में दिया जाता तो बच्चों को कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती और वही टाइम वेस्ट करने के बजाय किसी अच्छी चीज में इन्वेस्ट करते। लेकिन आज कोचिंग व्यापार बन गया है, जहाँ पर स्टूडेंट से 10 से 50 हजार रुपए तक ले लिए जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो है सोशल मीडिया का इम्पैक्ट। आजकल के स्टूडेंट अपना अधिकतर समय पढ़ाई के अलावा सोशल मीडिया पर बिताते हैं। एल्विस, रजत दलाल और कैरी मिनाटी जैसे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख के अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं और दिन से कब रात हो जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन सवाल ये है, क्या स्टूडेंट्स इन वीडियोस से कुछ सीखते हैं? नहीं, सिर्फ कंफ्यूज होते हैं। जब आप एक तरफ जेईई, यूपीएससी और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और वहीं दूसरी तरफ आप किसी 21-22 साल के लड़के को करोड़ों रुपए कमाते हुए देखते हो, तो अंदर एक गिल्ट आता है जो एक कंफ्यूजन पैदा करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये सोशल मीडिया एक तरफ अवेयरनेस फैला रहा है और वहीं दूसरी तरफ हर स्टूडेंट को मेंटल प्रेशर भी दे रहा है। उन्हें लगता है कि वो पीछे छूट गए हैं और उनकी जिंदगी बेकार हो रही है और इसी वजह से कुछ स्टूडेंट्स एंग्जाइटी, डिप्रेशन और सेल्फ डाउट के शिकार हो जा रहे हैं। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, लैक ऑफ स्किल बेस्ड एजुकेशन। दोस्तों आज के दिन भी कई स्कूल और कॉलेजेस में वही पुराना वाला सिलेबस चल रहा है। 19वीं सेंचुरी का टीचर 20वीं सेंचुरी के सिलेबस को 21वीं सेंचुरी के स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। ना कोडिंग सिखाई जा रही है, ना ही डेटा एनालिसिस और एआई। बस रट्टा मारो और मार्क्स का दिखावा करो और प्रैक्टिकल नॉलेज की कोई भी जानकारी नहीं।
2022 में हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे बड़े कॉलेजेस ने AI और डेटा साइंस को अपने सिलेबस का पार्ट बना लिया था, मतलब जो सबको पढ़ना मैंडेटरी है। लेकिन इंडिया के 90% स्कूल और कॉलेजेस में MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल को एडवांस कंप्यूटर नॉलेज माना जाता है। सोचो, दुनिया फ्यूचर की तैयारी कर रही है और हम आज भी बेसिक पर अटके हुए हैं। एक जमाना था जब डिग्री सब कुछ हुआ करती थी, लेकिन आज स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को आज जॉब नहीं मिल रही है। इन्फोसिस, TCS जैसे IT कंपनीज ने अपने रिक्वायरमेंट प्रोसेस में डिग्री को ऑप्शनल बना दिया है। उनका कहना है कि अगर आपके पास स्किल है तभी आपको जॉब मिलेगी। तो सोचिए, डिग्री लेने के लिए 4 से 5 साल और 5 से 7 लाख रुपए खर्च करने का क्या फायदा है जब जॉब आपको स्किल पे मिलेगा। 5वां पॉइंट है रिजर्वेशन सिस्टम। ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन बात करना जरूरी है। कई स्टूडेंट्स अपना खून पसीना बहाकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, लेकिन जब सिलेक्शन का टाइम आता है तो कई स्टूडेंट्स बस इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने किसी स्पेसिफिक कास्ट में जन्म लिया है। क्या ये उनकी गलती है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर कास्ट में जन्म लिया है, या हम एक सामाजिक न्याय लाने के चक्कर में न्याय को ही खत्म कर रहे हैं? मैं ये नहीं कहता कि रिजर्वेशन हटा दिया जाए, लेकिन क्या अब समय नहीं आ गया है कि स्टूडेंट्स के फाइनेंशियल बैकग्राउंड को देखकर उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए? दोस्तों, बचपन से ही बच्चों को ये सिखाया जाता है कि बेटा IAS बनो, इंजीनियर बनो और सरकारी नौकरी लो, लेकिन कोई पेरेंट्स ये नहीं कहता है कि खुद का स्टार्टअप करो, कुछ नए तरीके से सीखो और हारने से मत डरो। बल्कि बच्चा अगर मैथ में कम नंबर लाता है तो उसकी काबिलियत उसके नंबर से जज कर ली जाती है। और कुछ पेरेंट्स को तो ऐसा लगता है अगर उनका बच्चा एग्जाम्स में कम नंबर लाता है तो समाज में उनकी इज्जत कम हो जाएगी। जब तक पेरेंट्स और समाज अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तब तक अगर एजुकेशन सिस्टम सही भी हो जाए तो उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों, अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहते हैं तो हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, जिसमें से पहला है एजुकेशन पर GDP का कम से कम 6% खर्च होना चाहिए, और दूसरा है गवर्नमेंट स्कूल में स्मार्ट क्लास, मॉडर्न लैब्स और ट्रेन टीचर होना चाहिए, और तीसरा है टीचर्स की सैलरी और इज्जत दोनों बढ़ानी होगी। स्किल बेस्ड कैरिकुलम इंट्रोड्यूस करना होगा, जिसमें कोडिंग, कम्युनिकेशन स्किल, AI, रोबोटिक्स और बिजनेस थिंकिंग के बारे में सिखाया जाना चाहिए। और पांचवा है हर स्कूल में मेंटल हेल्थ काउंसलर होना चाहिए, जो स्टूडेंट्स के एंजाइटी और स्ट्रेस को दूर करे। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ये बात याद रखना, डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है और आपकी स्किल आपका हथियार है। तो अब बात करते हैं उन स्किल्स की जिससे आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ स्किल्स है जो आपके सपनों को एक नया उड़ान देंगी। इन सब कोर्सेज को आप इंटरनेट से फ्री में पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, सीखना कभी बंद मत करना, क्योंकि जब तक तुम सीख रहे हो तब तक तुम जीत रहे हो। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब आप खुद से पूछेंगे कि आपको फॉलोअर बनना है या लीडर। वीडियो अच्छी लगी हो तो अवेयरनेस के लिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।